हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम गुरुकुल एकेडमी। आपका CGL 2021 डिस्कस हो रहा है और आपका पहला वीडियो अपलोड हो चुका है टॉपिक वाइज। आपका एवरेज जो मैंने डिस्कस करा दिया है, आई होप आपने उसको पूरा कंप्लीटली देखा होगा, क्योंकि उसमें मैंने क्वेश्चन सारे लिए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 2021 CGL प्री में। ओके, और उन क्वेश्चन को मैंने विदाउट पेन भी करवाया है, तो कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस चला हूं मैं। ओके, तो यानी कि आप जो करते आए हैं वो तरीका भी आप अपने पास रखिए, देन जो मैंने आपको विदाउट पेन का दिया है वो भी आपको लेना होगा, क्योंकि एग्जाम में कंपटीशन हाई लेवल पे। ठीक है, तो आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है नंबर सिस्टम। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो है डिविजिबिलिटी बेस्ड। ओके, तो आपने अभी तक डिविजिबिलिटी सीखी होगी, मैं जानता हूं। ओके, 2, 4, 5, 6 आपने सारी सीखी होंगी। ठीक है, आज थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा यूनिक होगा कि आप विदाउट पेन करेंगे, आपको मजा आएगा। आपकी डिविजिबिलिटी वाकई में इतनी खूबसूरत लगेगी कि हाँ, मैं अगर इस चीज को यूज करता तो कहीं ना कहीं विदाउट पेन कर पाता। आपको ये फील होगा इस पूरी वीडियो को फिनिश करने के बाद। तो ट्राई करना कि पूरा वीडियो आप बने रहें एंड तक। कहीं ना कहीं उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए हैं जो क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पूछे गए हैं। एक तो डिविजिबिलिटी पूछा है उसने 56 की, तो 56 की डिविजिबिलिटी आपने अभी तक पढ़ी नहीं होगी, तो वो आपको बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और एक चीज खास बात, जो मेरा कोड रहता है, वीडियो को पॉज करना, फिर सॉल्व करना, उसके बाद देखना कि मैंने सॉल्यूशन क्या दिया है। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या 23A 68B ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो आपके जो 6 डिजिट का नंबर है, ओके, इसमें क्या है कि बोल रहा है कि ये नंबर जो है वो 3 से क्या है, डिविजिबल है, एंड 9 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट्स आर 3, 6 एंड 9, देन दैट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 3। यानी कि 3 की डिविजिबिलिटी कहती है इन हिंदी, ओके, कि आपके अंकों का योग जो होना चाहिए वो या तो 3 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 9 होना चाहिए, या 3 या 6 या 9। तो वो संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। ओके, और 9 आपका क्या कहता है, 9 कहता है कि भाई मैं 9 हूं तो मेरा कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी का योग जो आना चाहिए वो 9 आना चाहिए। यानी कि 9 की डिविजिबिलिटी सिर्फ एक ही बात कहती है कि भाई सम ऑफ डिजिट्स मेरा 9 कर दो और मैं 9 से डिवाइड हो जाऊंगा। ओके, क्लियर। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 23A 68B, 23A 68 एंड B आपका ये 6 डिजिट का नंबर है। ओके, आपको बताना है कि A और B में क्या वैल्यू रखें, बड़ी से बड़ी, जो कि 3 से डिवाइड हो और 9 से डिवाइड ना हो। तो हम लोग देखते हैं कि जो नंबर आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अगर 9 से डिवाइड हो रहा है ऑप्शन आपका, तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा, और जो 9 से डिवाइड नहीं होगा वो आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो क्या है आपका 23A 68B। हमने देखा 8 और 1 निकाला, यहां से 1 बचा, तो 8 और 1 9 हटा दिया। हम लोग पूरा ऐड नहीं करेंगे कि 9, फिर हम लोग उसमें क्या किया, एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं अक्सर, 3 और 2 5 और 6 11 और 8 19 ऐसे जोड़ते हो जाते हैं 9 की डिविजिबिलिटी प्राप्त करने के लिए। हमको बस 9 तक पहुंचना है, फिर 9 रिमूव करना है, फिर 1 से स्टार्ट करना है। क्लियर। ओके, क्या है यहाँ पे 8 और 1 निकाला, 2 से 9 बना, हमारा 1 अभी बचा हुआ है, 6 और 3 9, क्लियर, हटा दिया। अब यानी कि 8 और A एंड V का जो योग आना चाहिए, कितना आना चाहिए, एक हमारे पास पहले से मौजूद है, तो हमें A और B का योग या तो 8 आना चाहिए या फिर 17 आना चाहिए। ओके, या तो 8 आना चाहिए या फिर 17 आना चाहिए। क्लियर, 9 से डिवाइड होने के लिए। अच्छा, अब मैं बोलूं कि इसमें अगर 1 बच रहा है तो 3 के लिए हमें क्या चाहिए, 3 के लिए हमें या तो 2 चाहिए, 3 के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे A और B का योग या तो 2 चाहिए, या फिर 3 2 5 चाहिए, या फिर 8 चाहिए, या फिर 11 चाहिए। ऐसे हमको बढ़ाते हो जाना है ना, एक कम करना डिविजिबिलिटी 3 के लिए। तो हम लोग चलते हैं ऑप्शन पे। अगर 8 यहां पर है और 9 यहां पर है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 संख्याओं का गैप है ना A एंड B के बीच में, तो 8 अगर ये है, 8 अगर ये और 9 ये, 9 और 8 17, 9 और 8 17, डिविजिबिलिटी 9 की यहाँ पे जा रही है, हमारा ये ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर, डन। 9 नंबर अपना क्या है, बी ऑप्शन अपना क्या है, 9 आपका यहाँ पे दे रखा है, 8 आपका यहाँ पे दे रखा है, तो ये भी आपका 17 बन गया, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। चलते नेक्स्ट आगे, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, 14 है, 14 एंड 1
15 जो कि 9 से डिवाइड नहीं होगा बट 3 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 15 की सम ऑफ डेट कितना बनेगा 6 बनेगा, और 6 में क्या होता है 3 से डिविजिबिलिटी उसकी फिट होती है। ठीक है, आपका बी ऑप्शन हो सकता है, सी हो सकता है। अब बचा डी, 9 और 5 14, ये भी आपका 3 से डिवाइड होगा। अब उसने बोला क्या है, ऑप्शन आपके दोनों डिविजिबिलिटी सेट कर रहे हैं बट उसने ये बोला कि बड़ी से बड़ी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, चलते हैं मूव टू क्वेश्चन नेक्स्ट। अपना क्या कह रहा है, 500 से 650 तक दोनों को सम्मिलित करते हुए, यानी कि 500 और 600 दोनों को उसमें ऐड करेंगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है? 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। 500 से 650 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से डिवाइड नहीं है? हमने देखा यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे 500 लिख लिया, ओके, और यहाँ पे हमने 650 लिख लिया, क्लियर? हमने इसका गैप देखा कितना आया, इसमें हमने गैप देखा 150 का, यानी कि 150 संख्याएं हैं हमारी बीच में इसके। क्लियर? आप लोग इसको करना जानते होंगे। अब क्या करेंगे, 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको अगर यूज करेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमें क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। हम 3 और 7 को निकालेंगे कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य हैं। वो निकालने के बाद हम उसको क्या करेंगे, 150 से माइनस कर देंगे, हमें पता प्राप्त हो जाएगा कि ऐसी संख्या निकल के फिर आ जाएंगी जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर? तो हमने देखा अगर 150 संख्याएं हैं, 3 से डिवाइड किया तो यानी कि 50 संख्याएं आ गई जो कि 3 से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 150 में फिर हम भाग देंगे, कितने का, 7 का देंगे, 7 दूनी 14, बचा आपका कितना 1, 7 एकम 7, यानी कि 21 संख्याएं आपकी ऐसी हैं जो 7 से डिवाइड हो रही हैं। अब आगे इन दोनों में कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी जो 21 से डिवाइड हो रही होंगी। क्लियर? तो पहले हमने इसको ऐड किया, 5 और 2 7 और 1 71 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 और 7 से डिवाइड हो रही हैं। बीच में अब 21 भी ऐसी होंगी 2 टाइम्स ऐड हो रही होंगी। ठीक है, तो 21 से अगर हम भाग देंगे 150 में, अगर 21 से भाग देंगे 150 में तो कितनी बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 21 से देंगे तो हमारा जाएगा ये 6 कम 6 बार, 3 का देंगे 7 का देंगे 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 टाइम आपका जाएगा, तो यानी कि 7 संख्याएं इसमें ऐसी हैं जो कि 3 और 7 दोनों में ऐड हो गई हैं। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 7 करेंगे माइनस, तो हमारा कितना आया, अप्रॉक्स हमारी कितनी संख्या आ गई, हमारी संख्या आ गई कितनी 64। ऐसी संख्याएं हैं जो 3 और 7 से डिवाइड हो रही हैं, ये हमारा नंबर आ गया। अब चलते हैं आगे। 64 संख्या ऐसी है हमारी जो कि 3 और 7 से डिवाइड होती है। ओके, 150 हमारे पास टोटल नंबर है, 64 हमने माइनस किया, हमें कितना मिल गया, हमको 66 मिल गया। ओके, और लास्ट में आप लोग जानते हैं 1 ऐड करते हैं, यू नो ना कि 1 ऐड करते हैं, तो हमने 1 ऐड किया, टोटल नंबर्स आ जाएंगे 67 जो कि 3 और 7 से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर? हमें बहुत स्लो चलाऊं इस क्वेश्चन में, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे 8 आएगा, सॉरी इसको ऐड कर लो आप। ठीक है, 86 आपका हो गया, ऐड किया तो 87 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? क्लियर? डिविजिबिलिटी आपको सिखाएंगे अभी, बहुत मजा आएगी आपको। क्या कह रहा है, यदि x 8 9 4 2 y 4 एक ऐसी 7 अंकों की संख्या है जो 56 से विभाज्य है, तो y के सबसे बड़े मान के लिए x स्क्वायर प्लस का y का मान क्या है, जहां x और y प्राकृत संख्याएं हैं। जहां क्या है, x और y आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, तो 56 हमने देखा, 56 में हमने एक चीज सीख ली कि 6 और 7 नहीं, यहाँ पे 8 होगा, 8 7 56 होता है। ठीक है, यानी कि ये संख्या जो होगी ना, या तो 8 से डिवाइड होगी या 7 से डिवाइड होगी, या 8 से डिवाइड होगी या 7 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखते हैं हम लोग 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी, 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, आपने अभी तक सीखा नहीं होगा। यू नो कि लास्ट की 3 नंबर हम लोग डिवाइड करते हैं संख्या में 8 की डिविजिबिलिटी के लिए। क्लियर? ये आपको पता होगा अभी तक। अब कुछ यूनिक होने वाला है आप लोगों के लिए। आप लोग पहले भाग देते होंगे, फिर कैरी लेते होंगे, फिर आगे करते होंगे कहीं ना कहीं पेन लेने से।
अब आपको मैं बचाऊंगा पेन से, ठीक है। 8 की डिविजिबिलिटी आपकी क्या कहती है? आपकी 3 डिजिट्स होती हैं 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब देखो रूल क्या है। अगर आपका पहला नंबर ऑड है, अगर आपका पहला नंबर क्या है? ऑड है, क्लियर, यानी कि ये वाला 2। अगर आपका पहला नंबर ऑड है, विषम है, तो हम लोग क्या करेंगे? लास्ट के 2 नंबर्स में 4 ऐड करेंगे, लास्ट के 2 नंबर में 4 ऐड कर देंगे और उसको 8 से डिवाइड कर देंगे। अगर 8 से डिवाइड हुआ, 8 से डिवाइड किया और डिविजिबल हो गया, तो वो संख्या आपकी 8 से डिवाइड होगी। अगर यहाँ पे थर्ड नंबर ऑड है तो इसको हटा देंगे, यहाँ से देख के हटाया, 4 ऐड किया लास्ट के 2 नंबर में, 4 ऐड करने के बाद 8 से भाग करेंगे। अगर भाग चला गया तो वो डिवाइड है 8 से, नहीं गया तो नहीं है, क्लियर, ओके। अब अगर सर आप बोलेंगे इवन हो तो 2 4 6 8 हो तो, हर भाई मैं बैठा हूं ना इसके लिए। अगर इवन नंबर है, अगर इवन नंबर है, आपका कॉन्सेप्ट है समझना भाई, क्लियरिटी आएगी आपके लिए। आप ये भाग नहीं देंगे, कैरी नहीं करेंगे, विदाउट पेन कर ले जाएंगे। अगर आपने इवन नंबर देखा, अगर आपने थर्ड नंबर इवन देखा, तो सिर्फ आप लास्ट की 2 नंबर्स में डिवाइड करेंगे, लास्ट के 2 नंबर में डिवाइड करेंगे। अगर भाग गया तो वो 8 से डिवाइड है, अगर भाग नहीं गया तो वो 8 से डिवाइड नहीं है, क्लियर। ये आपकी 8 की क्या आ गई? डिविजिबिलिटी आ गई। 8 की आपकी क्या आ गई? ये डिविजिबिलिटी आ गई। अब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं मैं कि डिविजिबिलिटी में थोड़ा कुछ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लीजिए। जैसा कि मैंने माना अगर आपकी संख्या 512 है, क्या ये डिवाइड है 8 से? देखिए आप लोग क्या करेंगे, 8 से भाग देंगे 51 में, फिर कैरी करेंगे, फिर देन 2 पे जाएंगे, फिर भाग दे पाएंगे पूरा। हम लोग को नहीं करना, मैंने सिखाया दिया ना आपको। अब अगर ऑड नंबर है तो 12 में 4 जोड़ा 16 बना, 16 में 8 का भाग दिया, कितना बना? जा रहा है ना, खत्म। ये संख्या आपकी 8 से डिवाइड है, क्लियर। फर्क दिखा आपको? जो कॉन्सेप्ट आप सीखते हुए आए हैं उसको रखिए अपने पास, बट ये आपको यूनिक बना देगा, और से बेहतर बना देगा, कंपटीशन इजी करा देगा। विदाउट पेन क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर पाएंगे आप, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग आगे। अगर हमने बोला कि ये अगर इवन नंबर है, अगर क्या है ये, अगर आपका ये इवन नंबर है, मैंने माना 6 है, बड़ी संख्या ले ली। यहाँ पे आपकी क्या है? 6 है, यहाँ पे आपका क्या है? 8 है, यहाँ पे आपका क्या है? 0 है, ठीक है। अगर ये इवन है हटा दो, 80 डिवाइड है 800 हो रहा है, डिवाइड होगा। और हार्ड संख्या लेते हैं, और हार्ड संख्या लेते हैं। अगर मान लो ये 8 है आपका, ये आपका कितना है? ये अगर आपका 4 है, और ये आपका कितना है? ये आपका अगर 8 है। अब देखिए अगर ये इवन नंबर है आपका 8, तो देन आपको ये इवन नंबर थर्ड वाला रिमूव करना है। देन आपका 2 नंबर्स बचा 48, 8 से डिवाइड है, डिविजिबल होगा, खत्म, क्लियर। आई होप आप तक अब ये बात मेरी पहुंच चुकी होगी, आपके दिमाग के अंदर मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बैठ गया होगा कहीं ना कहीं, क्लियर। तो अब आप आगे से ट्राई करना कि हम लोग क्या करेंगे, जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए पूरा दिया हो, यहाँ पे मान लो कि नंबर्स पूछा है x और y का, बट कभी कभी क्या होता है पूरा दे देता है, पूछता है कि 8 से डिवाइड है कि नहीं है। तो आप लोग वो ट्राई करना इस मेथड को। ऑड है तो 4 ऐड करना लास्ट 2 डिजिट्स में और इसको डिवाइड करना। अगर आपका इवन है तो आपकी लास्ट की 2 संख्याएं देखना, डिवाइड करना 8 से। अगर जा रहा है तो अच्छी बात, नहीं जा रहा है तो 8 से डिवाइड नहीं होगा, क्लियर। अब संख्या क्या है आपकी देखते हैं। संख्या आपकी है x 8 9 4 2 y 4, क्लियर। अब आप कहेंगे सर 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 7 and 13, 7 and 13 की डिविजिबिलिटी सेम होती है। हम आपको सिखाएंगे कि क्या होती है। हमने अगर संख्याएं ली 6, 1 2 3, 1 2 3, तो हम लोग बनाएंगे 3 का पेयर। हमने इन 3 संख्याओं का पेयर बनाया, हमने इन 3 संख्याओं का पेयर बनाया, और इन 3 संख्याओं को इन 3 संख्याओं से जोड़ दिया। जो जोड़ आएगा, अगर वो आपका एडिशन 7 से डिवाइड होता है या 13 से डिवाइड होता है, तो वो संख्या आपकी डिवाइड होगी। हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या लेते हैं, चेक करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, और 3, ठीक है। 1 2 3 4 5 3 हमने संख्या ले ली। अब इसमें 3 का हमने पेयर बना लिया,
क्लियर, बोलो डन। ठीक है, अब 4 5 3 और 1 2 3 ऐड किया, 3 और 3 6, 5 और 2 7, 4 और 1 5। अब डिवाइड करते हैं 7 से, 7 8 56, बचा कितना 16, 7 दूनी 14, यानी कि यहाँ पे 2 शेष आएगा। ये आपका डिवाइड नहीं होगा, ये आपका डिवाइड नहीं होगा। हमको हमेशा 3 3 का पेयर बनाना है। ओके, ट्राई करना आप लोग। आगे से आपकी डिविजिबिलिटी आपको क्लियर हो चुकी होगी 7 की, कि हम 3 डिजिट्स का पेयर बनाते हैं और उन सबको ऐड करते हैं, देन जो संख्या मिलती है हम उसमें 7 का डिवाइड करते हैं। डिवाइड अगर जाता है, डिविजिबल होती संख्या वो, तो वो 7 से डिवाइड होगी। क्लियर, अब चलते हैं यहाँ पे। हमने पेयर बनाया कितने का, 3 3 का, 1 2 3 1 2 3। आप कहेंगे सर ये क्या है, सर अब ये क्या है, सर अब ये क्या है, ये तो संख्या इकलौती रह गई, हम लोग इसके आगे 0 0 कर देते हैं। क्लियर, डन, क्लियर ना मेरे भाई, बोलो यार बोलो। देखिए 2y8 894 और 00x, हम लोग पहले क्या करेंगे, 8 से करेंगे डिवाइड। ठीक है, हमने देखा कि 8 में 2 आपका इवन नंबर है, तो सिर्फ 2 संख्याएं पे काम करेंगे। अगर यहाँ 22 दे रखा है और उसने बोला है 22 के सबसे बड़े मान के लिए, बहुत स्लो चल रहा हूं आपके लिए, बेसिक चल रहा है पूरा ये टॉपिक वाइज, आप लोग सीख सकते हैं अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका इवन नंबर 2 दे रखा है तो कहीं ना कहीं अब 22 और 4 पे काम करेंगे, मैंने बोला जैसे कि, तो यानी कि 22 में हमारा मैक्सिमम मान क्या जाएगा, 6 जाएगा। ठीक है, 8 8 64 होता है, यानी कि 6 जाएगा मैक्सिमम। अब चलते हैं हम लोग 7 की डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, चलते हैं किस पे, 7 की डिविजिबिलिटी पे। क्लियर, 2y4, 2 का मान 6 हो चुका है यहाँ पे, और 8 8 9 4। ठीक है, 2 का हमने ऐड किया था। क्लियर, क्या किया था हमने, 2 का ऐड कर, सॉरी 3 संख्याओं का हमने पेयर बना के हम लोग ऐड कर रहे थे। अब क्या है, एक हल्की सी बात अलग है, यहाँ पे क्या है, 3 पेयर बन गए, 3 3 3। क्लियर, अब 7 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है इसमें कि अल्टरनेटिव्स हम लोग क्या करते हैं, ऐड करके माइनस कर देते हैं, ऐड करके माइनस कर देते हैं, ये भी डिविजिबिलिटी होती है। अगर इसको ऐड किया और इसमें माइनस कर दो, इसको ऐड किया, इसमें माइनस कर दो, इसमें माइनस क्या करो, कर दो। 894 माइनस का 264 प्लस का 00x, अपना ये भी होता है। क्लियर, अगर ये ऑड नंबर बन गए आपके तो आप ऐसे भी कर लीजिए, जल्दी हो जाएगा। अब हमने देखा 894 माइनस का, अगर इसको यहां सीधे हटा दो पहले, तो कितना आएगा, 0 3 और 5 माइनस का 00x। अगर आप बोलेंगे सर कि 530 जो है ना 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, सॉरी 894। ओके, और आपका ये आएगा 3 और आपका ये आएगा 6। क्लियर, यानी कि आपका सर ये 7 से डिवाइड हो रहा है ना। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 0 रख दो, बट जब हम 0 रखेंगे ना यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ये संख्या जो है ना आपकी कितने अंकों की, 7 अंकों की ना होके वो 6 अंकों की रह जाएगी। तो हमें कहीं ना कहीं ये मान रखना पड़ेगा। तो कितना मान रखेंगे हम लोग 7 ही रख देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 7 रखेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 7 नंबर बैक आएगा तो फिर 7 से कट जाएगा। क्लियर, तो यानी कि 623 आपका ये नंबर आ गया। हमको प्राप्त हो गया कि x का मान हमारा कितना है, 7 है, x हमारा कितना है, 7 है, और हमारा y कितना है, y हमारा कितना है, 6 है। ठीक है, क्लियर, y हमारा 6 है, x हमारा 7 है। अब चलते हैं आगे, एक्स स्क्वायर प्लस का y आपसे फाइंड करवाया गया है। क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का y, एक्स स्क्वायर प्लस का y आपसे फाइंड कराया गया है। x अपना कितना है, 7 है, आपका 49 बन गया, प्लस का आपका y कितना है, 6 है, 49 प्लस का 6 आपका कितना होगा, 55। आपका ऑप्शन कहीं दे रखा है 55, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर,
आप लोग अल्टरनेटिव्स क्या करते हैं, जोड़ के घटा देते हैं 11 की डिविजिबिलिटी की तरह 7 वाली में, अगर ऑड आ रहा है तो। क्लियर, डन, बोलो ना डन। अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, यदि 8a5146b 88 से विभाज्य है तो b - a का मान पूछा गया है। 88 का जो है ना डिविजिबिलिटी बहुत पूछी गई है। 88 72 यानी कि 8 उसमें इन्वॉल्व जरूर कराएगा, इसलिए मैं ये 8 की डिविजिबिलिटी लेके आया आपके लिए, ऑड एंड इवन वाली, ऑड एंड इवन वाली, औरों से बेहतर, औरों से अलग, औरों से जल्दी, विदाउट पेन। और क्या चाहिए मेरे भाई, है क्या चाहिए? 8a5146b 8a5146b क्लियर, क्लियर ना? बोलो मेरे भाई, बोलो यार, ऐसे यूं कर दिया करो, ठीक है। तो 8a5146b 88 से डिवाइड, आप लोग 88 को यहां रखा, दो फैक्टर बनेंगे आपके 11 एंड 8। सर आपने 11 की डिविजिबिलिटी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी कि अल्टरनेटिव्स का हम योग करते हैं सर, और उसको हम फिर माइनस कर देते हैं। अगर वो संख्या 11 से डिवाइड होती है तो डिवाइड हो जाता है, नहीं होती है तो नहीं होता है? आपने पढ़ा होगा ना 11। थोड़ा सा हटके, थोड़ा सा हटके कैलकुलेशन नहीं करने दूंगा, ठीक है। जहां जरूरत है वहीं करिए, जहां बच सकते हैं बचाइए अपने आप को, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्या होता है। 11 की डिविजिबिलिटी अपनी क्या होती है, आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपके पास संख्याएं दे रखी हैं कितनी, 8 दे रखी हैं, 2 2 4 2 6 2 8। क्लियर, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, 8 संख्या, ठीक है। अब हम लोग कैसे ऐड करते हैं, अक्सर हमेशा करते हैं इस तरीके से, अल्टरनेटिव्स अल्टरनेटिव्स अल्टरनेटिव्स, ऐसे अल्टरनेटिव्स 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 ऐड किया। इसका जो ऊपर वाले का जो ऐड आया एडिशन, नीचे वाले का एडिशन आया, उसको माइनस किया। अगर वो संख्या जो आई है अगर 11 से डिवाइड हो रही है तो डिविजिबल है, नहीं हो रही है तो नहीं है। अब ऐसा नहीं करेंगे, अब ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, दो का पेयर करेंगे, दो का क्या करेंगे, पेयर करेंगे, दो का क्या करेंगे हम लोग, पेयर करेंगे। दो कैसे, आपको थोड़ा सा मैं सिखाता हूं, इसको हटा दिया आपके कॉन्सेप्ट को मैंने, ठीक है। दो का पेयर बनाएंगे, 2 2 2 2, और पेयर बनाएंगे इस तरफ से, ध्यान रखना हमेशा आपके राइट हैंड साइड से, ठीक है। 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, इसमें हमेशा भाग देंगे 11 का। 11 का भाग दिया, जो शेष आया ऊपर लिखा, 11 का भाग दिया, शेष आया ऊपर लिखा, 11 का दिया, भाग दिया। अगर ये भाग पूरा चला गया तो डिवाइड है, नहीं गया तो नहीं डिवाइड है। संख्या लेते हैं अपन लोग, ठीक है। थोड़ा सा मानना सोचना पड़ेगा कि संख्या में आपको क्या दूं, तो मेरे को संख्या याद नहीं है ना कि संख्या मुझे क्या आपको देनी चाहिए। या इसी में फिट, या इसी में फिट करते हैं, या इसी में फिट करते हैं, बट संख्या लंबी हो जाएगी, आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा इजी क्वेश्चन पे। लेते हैं हम लोग संख्या 1 3 5, ठीक है, 4 5, ठीक है, ठीक है ना। और यहाँ लेंगे हम लोग 9 5 4 9, यहाँ लेंगे अपन लोग कितना, यहाँ हमने ले लिया 1, ठीक है, और ये 3 3 8, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 1 6 और 3 9, आपकी डिवाइड होगी। अब आप लोग कैसे करेंगे, हम लोग पहले ऐसे करते आए हैं, 1 3 5 ऐड किया, 5 और 3 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, ऐसे करते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे सीख लीजिए, इजी लिया मैंने इसलिए आपको। 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर बनाया, 11 से भाग दिया, 11 एकम 11 प्लस का 4 बचा, ऊपर लिख लिया। 11 से हमने भाग दिया, 11 दिया 33, 2 कम है, -2 लिख लिया। 11 से भाग दिया, 11 पंजे 55, होना चाहिए था 53 है, 2 कम है, -2, माइनस माइनस का 2, माइनस का 4 बना, और प्लस का 4 हमारे पास था, ऐड किया 0 आया, संख्या आपकी 11 से डिवाइड है। ये आप बिना पेन कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये अच्छा तरीका है कहीं ना कहीं, तो वो भी यूज करिए आपके लिए, ये भी यूज करिए। आपको सारे फंडे आने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। क्या पता कौन सा फंडा आपको काम करे एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं आप लोग यहाँ पे,
88 की डिविजिबिलिटी बोला है 8 है, यहाँ पे अगर इवन नंबर है 4 इवन है हमारा ना, तो यानी कि इसको हटा दिया हमने, अब बचा 6, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बी की जगह 4 मिल जाएगा। अब आप लोग फालतू में भाग दे रहे होते हैं 8 से मेरे लाल, है ना, बट ऐसा नहीं करना होगा बंधु। क्या होगा 4 6 भी है ना, तो 4 से देखा इवन है, हटा दिया, 2 संख्या बची, 4 आएगा केवल। क्लियर, बोलो डन। चलते हैं आगे 11 नंबर, ठीक है। यहाँ हमारा बी की जगह 4 आ चुका है, 2 का पेयर 2 का पेयर 2 का पेयर, ऐसा लेंगे ना तो उल्टा पड़ जाएगा, इसलिए हमने बोला है आपसे कि पेयर हम लोग उल्टा लेते हैं। तो पहले तो हम लोग करते हैं उस तरीके से जो आप करते आए हैं, फिर करेंगे आपको अपने तरीके से। देखिए यहाँ हमने बी की जगह 4 रखा, हमने क्या किया, यहाँ पे बी की जगह 4 रख दिया, हमने क्या किया, यहाँ पे बी की जगह 4 रख दिया, तो 4 और 4 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 8 21, ठीक है। A 1 6 6 और 1 7 7 प्लस का A, यहां से माइनस किया, ठीक है। 14 माइनस का A, यानी कि A की जगह हम लोग रखेंगे 3। क्या रखेंगे, की जगह हम लोग रखेंगे 3। क्लियर, तो हमारा A कितना आया, 3 आ गया, B हमारा कितना आया, 4 आ गया। अब चलते हैं जो आपको मैंने 11 बताया था अपने तरीके से, ठीक है। यहां कर लीजिए आराम से, फिर से लिखता हूं मैं 8 8 A 5 1 4 6 B, B अपना 4 हो गया, ठीक है। 2 का पेयर बनाया, 2 का पेयर यहाँ पे 0 लिया, 2 का पेयर। 8 का भाग दिया 0 8 में, ठीक है। 8 का भाग दिया 0 8 में, तो कितना बचा हमारा, माइनस का 3। 8 का भाग दिया A और 5 हमको नहीं पता अभी, 14 में दिया प्लस का 3, ठीक है। 64 में दिया 11 का दिया ना, तो माइनस का 2 आया, 11 6 66 बट माइनस का 2। तो यानी कि हमें A की जगह क्या चाहिए, कि यहाँ पे A की जगह क्या पुट करें कि प्लस का 2 आए, क्योंकि माइनस का 3 प्लस का 3 हट गया और माइनस का 2 बचा आपका। यहाँ पे क्या रखें मान कि 11 से अब इसको भाग देंगे A और 5 में, तो 2 आना चाहिए। यहाँ पर हम लोग रखेंगे कितना, यहाँ पर हम लोग रखेंगे कितना, बताओ कितना रखेंगे, बताओ 3 रखेंगे। तो 11 3 33 और बचा कितना, प्लस का 2, तो वो भी इससे कट गया, तो यानी कि A का मान कितना आ गया, 5। ऐसे करना होता है। क्लियर मेरे भाई, ऐसे करना होता है। कहीं ना कहीं आपको औरों से बेहतर बना रहा हूं मैं यार, एग्जाम क्रैक करना है, फोड़ना है, सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। तुम्हारा A कितना आया, A हमारा आ गया 3, B हमारा आ गया 4, A हमारा आया कितना 3, B हमारा आया 4, हमारा आंसर आ गया 1, ऑप्शन नंबर डी। मोन टू क्वेश्चन फर्स्ट नहीं, नेक्स्ट, सॉरी यार फ्लो निकल जाता है मेरे भाई। यदि 8A 5 1 4 6 B, देखिए कमाल, देखिए क्वेश्चन वही है, वो अलग शिफ्ट में आया था, ये अलग शिफ्ट में आया है। ये एसएससी बहुत आलसी चीज है, क्वेश्चंस कम बनाती है, इसलिए बोलता हूं प्रीवियस ईयर पे काम कीजिए। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन रिपीट हो गया पूरा, एक बार नहीं, ये 5 शिफ्टों में सेम क्वेश्चन आया है। ना मानो तो चेक कर लेना पीडीएफ में देख के, 5 क्वेश्चन 5 शिफ्टों में ये सेम क्वेश्चन पूछा गया है, बट यहां पे चेंजमेंट आया है। क्लियर, चलते हैं आगे। तो हमने फाइंड किया था पहले ही कि इसका भाग अगर 88 से जाता है तो b की पावर a पूछा है। हमने यहाँ पे b को माना नहीं था, b को निकाला था कितना 4 और हमारा a आया था 3। अब क्या बोल रहा है, b की पावर a, b हमारा 4 है, 4 का हम लोग करेंगे q, कितना आएगा 64, ऑप्शन नंबर a। क्लियर, मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। अपना क्या कह रहा है 25 नंबर, यदि 9 अंक वाली संख्या इतनी है 36 से पूर्णतः विभाज्य है तो v के अधिकतम मान के लिए 10x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, 36 बोले तो 9 चौक 36, 4 से डिवाइड होनी चाहिए और 9 से होनी चाहिए। हम लोग चलते हैं किस पे, संख्या पे, 7x। क्लियर, 7 9 2 5 1 y और 8। क्लियर, 36 की बात कर रहा है, यानी कि 4 और 9, 4 से डिवाइड कब होगी, 4 से डिवाइड कब होगा, पूछा गया है यहाँ पे y के अधिकतम मान के लिए। तो यानी कि यहाँ पे हम चाहे तो 2 रख सकते थे, 4 सकते 28, लास्ट के 2 डिजिट पे काम करते हैं हम,
4 के लिए। तो बट उसने बोला है कि बाई के लिए भाई मैक्सिमम देना है मान आपको, हमने रखा है यहाँ पे बाई के लिए 8 रख दिया, 88 अपना आ गया, तो यानी कि अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, 9 की बात कर रहा है, 9 यहाँ पे दे रखा है, 7 और 2 9, 7 और 1 8, और 1 निकाला, 5 में से बचा 4, 4 ये बचा, 8 8 और 8 8 को हमने 1 1 दे दिया 4 से निकाल के, बचा कितना 2, यानी कि 2 बचा है। हमको 9 के लिए x में 7 चाहिए, तो यानी कि हमारा x का जो मान आया वो 7 आ गया, और हमारा जो y का जो मान आया कितना आया, हमारा y का मान 8 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, 10a² माइनस का 3y², 10x² माइनस का 3y²। चलते आगे, 10x² 7 का होल स्क्वायर 49 और 10 490 माइनस का 3y² बाई 8 है, 8 64 और 64 तिया 4 तिया 12 के 2 लिखा हमने, हासिल हमारा 1 आया, 6 चौक 6 तियो 18 और 1 19 192 माइनस करेंगे 8 कहीं दिखा है हमको नीचे, पीछे 10 से कैरी लेंगे ना 8 आएगा, 8 कहीं है, ये है ऑप्शन नंबर ए। पूरा नहीं करना था, पूरा नहीं करना था, यहाँ टाइम सेव कर सकते हैं कुछ सेकंड्स अपने। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट, वही क्वेश्चन है सेम, मैं बोल रहा हूँ इस पे इन्होंने ना एक क्वेश्चन बना लिया, बस यहाँ पे इंफॉर्मेशन को थोड़ा चेंज किया है, फ्रेमिंग कर दी, बस आंसर चेंज जाएगा, बट पूरा करने वाली जो प्रोसेस है वो सेम है। क्लियर? एसएससी आलसी है, इसलिए बोलता हूँ प्रैक्टिस अगर करनी है तो सिर्फ प्रीवियस ईयर कीजिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो बी का हमने कितना निकाला था, बी का हमारा आया था आई थिंक 4 और ए का हमारा आया था 3। पूछ कर आया है ए और बी, पूछ कर आए वो ए एंड बी यानी कि 12। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट, अपना क्या कह रहा है 27 9m2365n48 एक ऐसी संख्या 9 अंकों की संख्या है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य है, तो n के सबसे छोटे मान के लिए m² इंटू n स्क्वायर का मान क्या होगा, जहां m और n प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, क्या लिख रहा है यहाँ पे 9m आगे 2 3 6 आगे 5 and 4 और 8। ठीक है, 9m 2 3 6 5 and 4 8 आपको ये 9 अंकों की संख्या दे रखी है। 88 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है, 8 आता है एंड 11 आता है, यू नो ना, 8 आता है एंड 11 आता है। तो 8 में हमने देखा था कि 48 अगर हमारी संख्या पीछे दे रखी है तो यानी कि 8 से डिवाइड हो रही है, तो हम यहाँ पे n को क्या लेंगे, ऑड नंबर लेंगे। क्या लेंगे हम लोग, n को और नंबर लेंगे। बोला क्या इन्होंने, n के सबसे छोटे मान के लिए, हमने यहाँ पे n को और लिया तो 1 ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, 1 क्या किया, 1 और नंबर है, पता है आपको, बताना कभी। आगे चलते हैं, अब देखो आप लोग ना भूल गए थे, लास्ट की 2 डिजिट्स कब करते हैं यूज, जब n इवन नंबर होना चाहिए। n क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2 ले देंगे। क्लियर, यानी कि अब ये संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी। सबसे छोटा नंबर मिल गया 2, मिलने को हमको 0 मिल सकता है, ये भी लिख लो। क्लियर, चलते हैं आगे, 2 और 0, मगर पूछा क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं और n किस छोटे मान के लिए। आगे चलना, अभी कहानी में ट्विस्ट है मेरे भाई। अब चलते हैं 11 की डिविजिबिलिटी पे। क्या चलते हैं, 11 की डिविजिबिलिटी पे। हम लोग 2 का पेयर ले लेंगे, बट आप लोग अभी कंफर्टेबल नहीं है। आप लोग क्या है, अभी कंफर्टेबल नहीं है। आप लोग कहेंगे सर अभी वैसे ही बताओ, वैसे बताते हैं, बट वो तरीका भी लगाना। ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इसको हटाया थोड़ा सा। n हमारा कितना आया है, या तो 0 है या 2 है। अभी ट्विस्ट है इसमें। ठीक है, 9 और 2 11 और 6 17 और n एंड 8 25 प्लस का n, फिर से ऐड कर लो। 9 और 2 11 और 6 17 और 8 17 और 8 25 और प्लस का n, अपना इतना आ गया। ठीक है,
और अब चलते हैं यहाँ पे m और 3 और 5 और 3 8, 8 और 4 12 प्लस का m, 12 प्लस का m, 12 प्लस का m। अब देखते हैं 25 से 12 माइनस किया यहाँ पे हमने, कितना आया 13 प्लस का n माइनस का m। क्लियर। अब n क्या लिया हमने, 2 लिया है, 0 नहीं ले सकते हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे 2 लिया तो हमारा 15 बन गया। 15 में m का क्या मान रखें कि 11 से डिवाइड होगा, हम मान रखेंगे 4, तो 11 आएगा, 11 से कट जाएगा, यानी कि हमारा n तो आ गया कितना 2 और हमारा m कितना आया 4। क्लियर। अब चलते हैं आगे, m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, m स्क्वायर 4 चौक 16 इंटू n स्क्वायर 2 दूनी 4, 16 चौकू 64, बी आंसर। देखो अब उसके कहानी में ट्विस्ट क्या था, उसने बोला था कि m और n प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या क्या 0 नहीं होती है। क्लियर, ये आपका ट्विस्ट था। चलते हैं मूव टू क्वेश्चन नेक्स्ट। अपना क्या कह रहा है 28, हाँ, सबसे बड़ी संख्या 2, 3, 4, A, 5, B याद कीजिए, जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है, जो कि 5 से डिविजिबल नहीं है। देखो 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो या तो 0 होना चाहिए या क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। यहाँ पे 0 दे रखा है, ये आपकी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ये आपका ऑप्शन हट गया। बट हम लोग यहाँ फंस गए, आगे चलते हैं ना, क्या दिक्कत है, इतनी अच्छी आपको ड्यूअलिटी सिखाई है हमने अभी, तो क्यों परेशान है मेरे भाई, करना थोड़ी ना है आपको, आपको ये सब माइंड में करना होता है, ठीक है। बट ये आपकी बेसिक क्लास चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग पेन उठाइए, सीखिए, आप कंफर्टेबल हो जाए, फिर देन विदाउट पेन आइए, ठीक है। फिर 20-20 खेलिए, हंस दो भाई, स्माइल प्लीज। आगे 2, 3, 4, A, 5, B 22 से बोल रहा है ना, तो यानी कि 11 दूनी 22, 2 की बात कर रहा है वो, यानी कि B की जगह इवन नंबर आएगा। आपका ये ऑप्शन हट गया। अब बचे 2 ऑप्शन, अब हम यहाँ पे डिविजिबिलिटी नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, आपका C तो रहा नहीं, D रहा नहीं, A एंड B बचा है। अब उसने बोला क्या बड़ी संख्या, हम बड़ी संख्या कौन सी है इसमें, अगर यहाँ पे 8 और 2 है इससे फर्क कम पड़ेगा, बट आपका जो A नंबर है ना थर्ड, ये वाला 0 और ये 6, इससे फर्क पड़ेगा। बड़ी संख्या आपकी B है, चेक कर लो 11 से डिविजिबल है कि नहीं है मेरे भाई। देखिए 4 और 2 6 और 5, 6 और 5 11, 3 और 6 3 9 और 2 11 किया, 0 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। क्लियर भाई, कमेंट जरूर करना प्लीज यार, मैं आपका कमेंट का दीवाना हूं बस। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, यदि 9 अंकों वाली संख्या ये दे रखी है, ठीक है, 72 से डिविजिबल है तो रूट में 4x + 3y का मान आपको फाइंड करना है, ठीक है। 72 बोले तो 8 और 9, ठीक है, 72 हम लोग बोले तो 8 और 9, यानी कि 8 में 72, हमें डिविजिबिलिटी 2 चेक करनी होंगी, 8 की और 9 की। 8 की मैंने बताई आपको कि 38y, यहाँ पे 3 और नंबर है, यानी कि y में 4 ऐड होगा, तो 8y प्लस का y, 8y में 4 ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लो, तो 8y प्लस का y, तो y में क्या रखेगी 8 से डिवाइड होगा, 88 में डिवाइड होना चाहिए, हम y रखेंगे 4, तो 84 रखा हमने और बाद में 4 ऐड किया, 88 बन गया, आपकी संख्या 8 से डिवाइड हो गई, तो हमारा बाई कितना आ गया 4 आ गया, बाई हमारा कितना आ गया, बाई हमारा आ गया 4, ठीक है। अब चलते हैं आगे, 9 से करेंगे, 9 से देखा तो 8 और 1 9, 8 और 1 9 और 5 4 9 6 3 9 8 बचा, 4 यहाँ पे है, 8 और 4 में से 1 ले लिया हमने, बचा 3। अब हमारे पास 3 शेष है, 22 में का मान हो जाएगा 6, 3 अगर शेष बचा है तो 22 यानी कि 6 होगा, 6 3 9 बनेगा, तो हमारा x कितना आया, हमारा x आ गया 6, क्लियर, और हमारा y आ गया कितना 4, क्लियर। अब चलते हैं आगे, क्या बोल रहा है वो, क्या फाइंड कर रहा है वो यार, वो बोल रहा है कि 4x 4 × 6 24 प्लस का 3 × y
12 आपका हो गया, 4 और 2 6 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, रूट लगा दिया, 36 यानी कि 6 आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। 8 की डिविजिबिलिटी से आपको प्यार हो गया होगा, अब हमें ऐसा एहसास हो रहा है। ठीक है, चलते हैं आगे। यदि दो संख्याओं 5 की पावर 16 और 5 की पावर 25 में से प्रत्येक को 6 से विभाजित किया जाता है तो क्षेत्रफल क्रम से R1 और R2 प्राप्त होते हैं। तो R1 प्लस R2 अपॉन R2 का मान हमको फाइंड करना है। क्लियर? तो हम लोग जानते हैं कि 5 की पावर कितनी दे रखी है, 16 और 5 की पावर 25। क्लियर? अब को 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया, 6 से डिवाइड किया। हम लोग जानते हैं कि ऊपर कुछ ऐसा मान रखना चाहिए हमको कि -1 या +1 आए। तो हमारा पहले से फिक्स दे रखा है उसने। अगर हम 6 से भाग देंगे 5 में तो माइनस का 1 आ रहा होगा ना। कैसे? हमने इसको कैसे लिखा? हमने लिखा है इसको ऐसे 6 माइनस का 1 की पावर 16 अपॉन 6। इसको कैसे लिखा? 6 माइनस 1 की पावर 25 अपॉन 6। क्लियर? आपका ये 6 से कट जाएगा, आपका माइनस का 1 आया, माइनस का 1 की पावर 16 कितना आएगा? 1 आएगा। आगे माइनस के 1 की पावर 25 जो कि ऑड है, यानी कि माइनस का 1 आएगा। क्लियर? अब यानी कि हमारा R1 जो कितना आया, R1 हमारा आ गया कितना? 1 आ गया। R2 हमारा कितना आया? माइनस का 1 आ रहा है, तो 5 में से 6 में से माइनस का 1 करेंगे, कितना आएगा? 5 से आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो? अब वो बोल रहा है कि R1 प्लस R2 अपॉन R2। R1 आपका 1 है, R2 आपका 5 है, 5 1 6 हो गया, अपॉन का R2 5 हो गया। ऑप्शन आपका होना चाहिए 6/5 बी ऑप्शन। क्लियर? डन? क्लियर? आगे चलते हैं अपन लोग। ऑप्शन हो चुका देख लिया आपने। ठीक है, मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या K53206 के 6 से विभाज्य होगी। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 2 and 3, सम ऑफ डिजिट्स आर 369 एंड 2 के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 24680 होना चाहिए। क्लियर? ओके, संख्या क्या दे रखी है आपको? k मैं हम लिखता हूं आराम से, समझ आया आपको, बड़ा बड़ा K53206 की। डन। 6 की पूछी है, यानी कि k की जगह या तो हमारा 2 होगा या 4 होगा, ये 1 और 7 नहीं होगा। हमने ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगा दी। अब चलते हैं आगे। बड़ी संख्या पूछी है क्या? नहीं, उसने पूछा है, कुछ नहीं पूछा। k पूछा है, k पूछा है, 3 की बात कर रहा है। 6 हटाया, 3 हटाया, 5 और 1 6, यानी कि 1 बचा हमारे पास। 3 की डिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? 369 होना चाहिए। 3 था, हटाया, 6 था, हटाया, 5 और 1 लिया कैरी, 2 से 6 बनाया, 1 बचा हमारे पास। अब k की जगह या तो हम रखेंगे 2, या तो हम रखेंगे 2 k की जगह। बट क्या कह रहा है वो? यार रखेंगे कितना? 5, यार रखेंगे कितना? 8। अब आगे चलते हैं, पुट करते हैं मान। 2 रखा अगर हमने, 2 और 2 4 और 1 5, डिवाइड नहीं होगा। रखते हैं 4 रखा हमने k की जगह, तो 4 4 और 4 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है। आपका ऑप्शन कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। k का मान 4 रखा जाएगा। मूव ऑन टू क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? संख्या 34226 के में k का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। ओके, हम लोग चलते हैं इस पे। 3 4 एंड 2 6 के। क्लियर? यदि 6 से विभाज्य यानी कि वो संख्या 2 से डिवाइड होगी या 3 से। सम ऑफ डिजिट्स आर 369, दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एंड 2 से डिवाइड कब होगी? जब फर्स्ट नंबर आपका 26480 हो। क्लियर? तो आपके 2 ऑप्शन अगर देखता हूं यहां पे, आपका ऑप्शन 3 एंड 9 कट हो गया, क्योंकि यहाँ पे k अगर रखोगे आप, है ना, तो कहीं ना कहीं 3 और 9 नहीं होगा। अब चलते हैं आगे 4 एंड 6।
6 और 3 9 हटा दिया, 4 और 1 4 2 6 हटा दिया, यानी कि k का मान जो होना चाहिए वो या तो 4 या 6। अब आगे 3 से डिवाइड 6 होता है ना कि 4, तो आपका 4 भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन सिर्फ 6 होगा। क्लियर? डन। तो आई होप आपको इतने क्वेश्चन जो सीजीएल प्री में पूछे गए हैं आपसे, और बेस्ट क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग कराए थे मैंने, 56 की डिविजिबिलिटी कराई थी, प्लीज उसको नोट डाउन कर लेना अपने किसमें, फेयर नोट्स में, आपको काम आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ विदा लेते हैं। आपका ये टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिया है, जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो डिविजिबिलिटी का ये टॉपिक पूरा देख लें क्लास को, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। ये 40 मिनट्स की वीडियो होगी अराउंड। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। पढ़ते रहिए लगातार, कंटिन्यूटी एंड पेशेंस सक्सेस की करंट टाइम में की है। अगर मैं 21वीं सदी की बात करूं या मैं 2020 के बाद की बात करूं, तो इस समय दो चीजें आपके पास अगर है तो आप सक्सेस पा जाएंगे। एक क्या कंटिन्यूटी, एंड सेकंड क्या, पेशेंस। पता नहीं हमारी जॉब आज लगे, कल लगे, परसों लगे, एक लॉन्ग जर्नी हो सकती है, ठीक है, और एक लंबा पीरियड ही एक हिस्ट्री बनता है। याद रखना, शॉर्ट पीरियड्स कभी हिस्ट्री नहीं बनता, एक मुहावरा और कहानी बन के रह जाता है, बट एक लंबा पीरियड आपका इतिहास बनता है। तो प्लीज अगर कभी टाइम आपको लग रहा है, अगर आपको टाइम हो चुका है एसएससी क्लियर करने में, तो कहीं घबराना नहीं भाई मेरे। ओके, एग्जाम जरूर क्लियर होगा, और इस तरीके के प्यारे वीडियोस को देखते रहिए। आपके लिए मैं कंटेंट बिल्कुल अपडेट वाला लेके आ रहा हूं, क्योंकि एग्जाम में इस टाइम पूछा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।